क्लास 10th हिंदी पाठ 5 बसंत की सच्चाई। प्रश्न 1, बसंत क्या क्या बेचता था? उत्तर, बसंत जाली, बटन और दिया सलाई बेचता था। प्रश्न 1, बसंत क्या क्या बेचता था? उत्तर, बसंत जाली, बटन और दिया सलाई बेचता था। प्रश्न 2, बसंत के भाई का नाम क्या था? उत्तर, बसंत के भाई का नाम प्रताप था। प्रश्न 2, बसंत के भाई का नाम क्या था? उत्तर, बसंत के भाई का नाम प्रताप था। 3, पंडित राजकिशोर क्या काम करते थे? उत्तर, पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे। वे लेक्चर देते थे और मजदूरों की बस्ती में जाते थे। प्रश्न 3, पंडित राजकिशोर क्या काम करते थे? उत्तर, पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे। वे लेक्चर देते थे और मजदूरों की बस्ती में जाते थे। प्रश्न 4, छलनी का दाम क्या था? उत्तर, छलनी का दाम था 2 आना था। प्रश्न 4, छलनी का दाम क्या था? उत्तर, छलनी का दाम 2 आना था। प्रश्न 5, बसंत और प्रताप कहाँ रहते थे? उत्तर, बसंत और प्रताप बीकू आयरे के घर में रहते थे। प्रश्न 5, बसंत और प्रताप कहाँ रहते थे? उत्तर, बसंत और प्रताप बीकू आयरे के घर में रहते थे। प्रश्न 6, बसंत की सच्चाई एकांकिका में कितने दृश्य हैं? उत्तर, बसंत की सच्चाई एकांकी में 2 दृश्य हैं। प्रश्न 6, बसंत की सच्चाई एकांगी में कितने दृश्य हैं? उत्तर, बसंत की सच्चाई एकांगी में 2 दृश्य हैं। प्रश्न 7, एकांकी का प्रथम दृश्य कहाँ घटता है? उत्तर, एकांकी का प्रथम दृश्य एक बड़े नगर के बाजार में घटता है। प्रश्न 7, एकांकी का प्रथम दृश्य कहाँ घटता है? उत्तर, एकांकी का प्रथम दृश्य एक बड़े नगर के बाजार में घटता है। प्रश्न 8, बसंत के घर पर डॉक्टर को कौन ले आता है? उत्तर, बसंत के घर पर डॉक्टर को अमर सिंह ले आता है। प्रश्न 8, बसंत के घर पर डॉक्टर को कौन ले आता है? उत्तर, बसंत के घर पर डॉक्टर को अमर सिंह ले आता है। प्रश्न 9, पंडित राजकिशोर के अनुसार बसंत में निहित दुर्लभ गुण कौन सा है? उत्तर, पंडित राजकिशोर के अनुसार बसंत में निहित दुर्लभ गुण प्रामाणिकता है। प्रश्न 9, पंडित राजकिशोर के अनुसार बसंत में निहित दुर्लभ गुण कौन सा है? उत्तर, पंडित राजकिशोर के अनुसार बसंत में निहित दुर्लभ गुण प्रामाणिकता है। प्रश्न 10, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते थे? उत्तर, पंडित राजकिशोर किशनगंज में रहते थे। प्रश्न 10, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते थे? उत्तर, पंडित राजकिशोर किशनगंज में रहते थे। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, छलनी से क्या
क्या कर सकते हैं? उत्तर, छलनी से पानी छान सकते हैं और छलनी से दूध छान सकते हैं और चाय छान सकते हैं। प्रश्न 1, छलनी से क्या क्या कर सकते हैं? उत्तर, छलनी से पानी छान सकते हैं और छलनी से दूध छान सकते हैं और चाय छान सकते हैं। प्रश्न 2, बसंत राजकिशोर से क्या विनती करता है? उत्तर, बसंत राजकिशोर से बटन और दिया सलाई लेने की विनती करता है। जब राजकिशोर मना करता है तब बसंत उसे दूध या चाय छानने के लिए छलनी जो 2 पैसे ही की है लेने की विनती करता है। अंत में 6 पैसे में छलनी खरीदने के लिए विनती करता है। प्रश्न 2, बसंत राजकिशोर से क्या विनती करता है? उत्तर, बसंत राजकिशोर से बटन और दिया सलाई लेने की विनती करता है। जब राजकिशोर मना करता है तब बसंत उसे दूध या चाय छानने के लिए छलनी जो 2 पैसे की है लेने की विनती करता है। अंत में 6 पैसे में छलनी खरीदने के लिए विनती करता है। प्रश्न 3, बसंत राजकिशोर से 2 पैसे लेने से क्यों इनकार करता है? उत्तर, बसंत एक स्वाभिमान और ईमानदार लड़का था। जब बसंत ने कहा कि सवेरे से कुछ नहीं बिका है तब राजकिशोर ने उसे 2 पैसे दिए, लेकिन बसंत दिया की भीख नहीं लेना चाहता था। वह परिश्रम करके जीना चाहता था, इसलिए उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। प्रश्न 3, बसंत राजकिशोर से 2 पैसे लेने से क्यों इनकार करता था? उत्तर, बसंत एक स्वाभिमानी और ईमानदार लड़का था। जब बसंत ने कहा कि सवेरे से कुछ नहीं बिका तब राजकिशोर ने उसे 2 पैसे दिए, लेकिन बसंत दिया और दया की भीख नहीं लेना चाहता था। वह परिश्रम करके जीना चाहता था, इसलिए उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। प्रश्न 4, बसंत राजकिशोर के पास क्यों नहीं लौटा? उत्तर, बसंत नोट बुनाने की बाजार की ओर गया, मगर जब बुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया। उसके दोनों पैर कुचले गए, इसलिए वह राजकिशोर के पास नहीं लौटा। प्रश्न 4, बसंत राजकिशोर के पास क्यों नहीं लौटा? उत्तर, बसंत नोट बुनाने बाजार की ओर गया, मगर जब बुनाकर लौट रहा था तो तब मोटर के नीचे आ गया। उसके दोनों पैर कुचले गए, इसलिए वह राजकिशोर के पास नहीं लौटा। प्रश्न 5, प्रताप राजकिशोर के घर क्यों आया? उत्तर, बसंत मोटर के नीचे आ गया था। बड़ी देर के बाद होश आया तो उसने प्रताप को पैसे लौटाने को कहा। प्रताप पर राजकिशोर के 14.5 आने देने के लिए राजकिशोर के घर आया था। प्रश्न 5, प्रताप राजकिशोर के घर क्यों आया? उत्तर, बसंत मोटर के नीचे आ गया था। बड़ी देर के बाद होश आया तो उसने प्रताप को पैसे लौटाने को कहा। प्रताप राजकिशोर के 14.5 आने देने के लिए राजकिशोर के घर आया था। प्रश्न 6, बसंत ने राजकिशोर को छलनी खरीदने के लिए किस तरह प्रेरित किया? उत्तर, बसंत राजकिशोर से बटन या दिया सलाई लेने की विनती करता है। जब राजकिशोर मना करता है तब बसंत उसे दूध या चाय छानने के लिए छलनी जो 2 पैसे की है लेने की विनती करता है। जब राजकिशोर फिर मना करता है, बसंत उसे सिर्फ 2 आना देकर छलनी लेने के लिए कहता है। फिर मना करने पर बसंत ने कहा कि सवेरे से कुछ नहीं बिका और उससे
आशा थी कि कम से कम एक छलनी लेने की विनती की। प्रश्न 7, बसंत के पैर देखकर डॉक्टर ने क्या कहा? उत्तर, जब नोट बुनाकर बसंत लौट रहा था, वह एक मोटर के नीचे आ गया। मोटर उसके ऊपर से निकल गई, उसके दोनों पैर कुचले गए। बसंत के पैर देखकर डॉक्टर वर्मा ने कहा कि शायद पैर की हड्डी टूट गई है, इसलिए उसे अस्पताल ले जाकर पैर को स्क्रीन करके देखना होगा। प्रश्न 7, बसंत पैर को देखकर डॉक्टर ने क्या कहा? उत्तर, जब नोट बनाकर बसंत लौट रहा था, वह एक मोटर के नीचे आ गया। मोटर उसके ऊपर से निकल गई, उसके दोनों पैर कुचले गए। बसंत के पैर देखकर डॉक्टर वर्मा ने कहा कि शायद पैर की हड्डी टूट गई है, इसीलिए उसे अस्पताल ले जाकर पैर को स्क्रीन करके देखना होगा। 4-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, बसंत ईमानदार लड़का है, कैसे? उत्तर, बसंत बाजार में चलनी, बटन या दिया सलाई बेच रहा था। सुबह कोई व्यापार नहीं हुआ था। तभी राजकिशोर, जो मजदूरों का नेता है, वह बाजार में आता है। वह बसंत ने उससे छलनी, देसी बटन या दिया सलाई लेने के लिए कहता है, और राजकिशोर को कुछ भी नहीं चाहिए था, पर बसंत ने उनसे छलनी लेने की कहता है। तो राजकिशोर बसंत ने छलनी लेता है तो उनके पास पैसे नहीं होते, बल्कि 1 रुपया का नोट होता है। तब बसंत ने नोट को बुनाने के लिए बाजार आता है। वापस आते समय मोटर के नीचे जाता है। उसके दोनों पैर कुचले जाते हैं। वह बेहोश पड़ जाता है। होश आने पर उसने अपने भाई से राजकिशोर से पैसे लौटाने के लिए भेजता है। उसका भाई प्रताप राजकिशोर पैसे लौटाने के लिए उसके घर आता है। इस प्रकार बसंत एक ईमानदार लड़का है। प्रश्न 2, बसंत और प्रताप आहिर के घर में क्या रहते? बसंत और प्रताप आहिर के घर में क्यों रहते हैं? उत्तर, बसंत और प्रताप दोनों भाई थे। उनके माता पिता दोनों किसी दंगे में मारे गए थे। इसी कारण बसंत और उसके भाई प्रताप दोनों अनाथ हो गए थे। इस कारण दोनों वीकू आयरे के घर में रहकर छलनी, देसी बटन और या दिया सलाई आदि बेचकर जीवन बिताते थे। प्रश्न 3, राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए। उत्तर, बसंत का छोटा भाई प्रताप राजकिशोर के घर आता है और उन्हें पैसा लेने के लिए कहता है। प्रताप ने राजकिशोर से कहता है कि उसका भाई बसंत नोट को बनाकर वापस आते समय मोटर के नीचे आ गया था और उसके दोनों पैर कुचले गए थे। बसंत बेहोश पड़ा और होश आने पर प्रताप को पैसे देने के लिए भेजा था। वह सुनकर राजकिशोर को बहुत दुख होता है। उसने प्रताप के साथ उसी समय बसंत को देखने चला आता है और डॉक्टर को भी बिल्कुल बुलावाता है और राजकिशोर को बसंत के पास जाता है और उसे चिंता न करने की लिए कहता है। राजकिशोर को बसंत की ईमानदारी देखकर उसे बचाना चाहता है, इसीलिए उसे अस्पताल ले जाने को कहता है और एम्बुलेंस को बुलवाता है। इस प्रकार राजकिशोर की मानवीयता व्यक्ति होती है। मानवीयता व्यक्त होती है। अनुरूपता। प्रश्न 1, पंडित राजकिशोर किशनगंज, बसंत आयरटिले। पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता, बसंत गरीब शरणार्थक लड़का। पंडित राजकिशोर मालिक, अमर सिंह सेवक। प्रताप छोटा भाई, वर्मा डॉक्टर। प्रश्नार्थक चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह। रिक्त स्थान भरिए।
मैं अभी बाजार से डैश लाता हूँ। मैं बाजार से भुना लाता हूँ। 2. मैं आपके डैश आने लाया हूँ। मैं 14:30 आने लाया हूँ। 3. हम दोनों के घर में डैश रहते हैं। भीकू आयरे के घर में रहते हैं। 4. मैं डैश के लिए फ़ोन कर आता हूँ। मैं एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर आता हूँ। इसके एक दुर्लभ गुण है कि डैश है। इसके लिए दुर्लभ गुण है कि वह ईमानदार है। निम्नलिखित वाक्यों के निर्देशानुसार लिखिए। एक छलनी में तुम्हें क्या बचेगा? वर्तमान काल में मैं अभी बाजार से भुना लाता हूँ। भूतकाल में एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है। भविष्यकाल में उत्तर एक छलनी से तुम्हें क्या बचा है? मैंने बाजार से चुना लाता। एक दूसरे की व्यक्ति से पूछेगा। विलोम शब्द लिखिए। पीछे आगे, खरीदना बेचना, लेना देना, आना जाना, शांति अशांति, गरीब अमीर। कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। प्रश्न 1. उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है। उत्तर ಅವನ ವಯಸ್ಸು ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷ. His age was around 12 years. सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका. ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಯಾವುದೂ ಮಾರಾಟವಾಗಿಲ್ಲ. Nothing is sold up till now since the morning. मैं भीख नहीं लूंगा. ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. I will not accept. बड़ी मुश्किल से बसंत को घर ले गए. ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ವಸಂತವನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. With the great difficulties they took a बसंत home. बसंत ओट बीचकर आय बीचता है. ಬಸಂತ್ ಓಟ್ ಬೀಜ್ಕರ್ ಆ ಕಿಸ್ತಾ है. ಬಸಂತ್ ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಬಸಂತ್ bite his lips and takes deep the breath. यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है. ಇವನು ಬಡವ ಆದರೆ ಇವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುರ್ಲಭ ಗುಣವಿದೆ. He is poor but has rare of quality. परियोजना. विष्णु प्रभाकर के अन्य एकांगी की सूची बनाइए और किसी का एकांगी के सारे संक्षेप में लिखिए. भाषा ज्ञान. लिंग पहचान कर अलग अलग सूची बनाइए. लड़का, बच्ची, दुबला, पतला. सभी को लड़का, लड़की, बच्चा, बच्ची, दुबला, दुबली, पतला, पतली, थैला, थैली, साहब, साहिबा, भाई, बहन, बाप, माँ, डॉक्टर, डॉक्टरनी, पंडित, पंडिताइन. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब. इस वीडियो को सभी एसएलसी विद्यार्थियों को शेयर करिए. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए. एक्सपर्ट करियर अकेडमी विलास सैनिक स्कूल ಮೊದಲನೇ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ತರವಿ ರೋಡ್ ಹಬೀಬ್ ನಗರ್ ವಿಜಯಪುರ. So admission open summer vacation class and regular classes. So SLC Kannada medium and English medium admission are open. 9th class, 8th class, 7th class, 6th, 5th, 4th, and all competitive exam Navodaya Sainik Kittur. Admission open in Sainik School and admission Expert Career Academy Vijaypur. PUC first and second arts, commerce, science. All class coaching available in Expert Career Academy. Thank you for watching and subscribe.